रामबन जिला के परनोत इलाके में काफी ज्यादा जो है तबाही देखने को मिल रही है। सिंकिंग के हवाले से जमीन का एक बड़ा हिस्सा जो है वहां पे सिंक होता हुआ दिख रहा है, जो कल भी हमने जो है गुलिस्तान टीवी पे चलाया। लेकिन कहीं न कहीं पे जो है कल हमने देखा कि जो पीडीपी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद शान ने भी जो है उस पर काफी ज्यादा तशवीश का इजहार किया ट्वीट के जरिए या सपाट पे। जो है इनका मानना है कि यहाँ पर रिहेबिलिटेशन का काम होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है सर, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज है। यही मेरा सवाल रहेगा कि इस वक्त भी जो है परनोत के इलाके में जो हम तस्वीरें देख रहे हैं कि लोग रिहेबिलिटेशन के लिए जो है काफी ज्यादा गहमा गहमी में है। लोग अपना सामान, कीमती सामान निकाल रहे हैं। बड़ी डिजास्टर लाइक सिचुएशन, तकरीबन 20 के करीब मकान, बिजली का एक ग्रिड स्टेशन, रोड गूल रोड जो है फट गया है, एक लिंक रोड भी जो है काफी ज्यादा सिचुएशन काफी ज्यादा संगीन है। आरिफ साहब, बड़े अफसोस की बात है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पे। हमारे गरीब लोग जिन्होंने सारी उम्र कमाई करके कुछ मकान तामीर किए थे, वो आज सारे खत्म हो गए। उसमें खास करके मुझे लग रहा है पोगल फरिस्तान के बहुत ज्यादा लोग वहाँ बस रहे हैं। पूरी बस्ती की बस्ती जा रही है। उसके साथ साथ पूरी सब डिवीजन कट हो रही है रामबन डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट रामबन से पूरी सब डिवीजन जो है कट ऑफ है इस वक्त। लेकिन मुझे अभी तक सुनने में आया है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी आदमी वहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। लोग पड़ोसियों के घरों में जाके अपना सामान रख रहे हैं या अपना कुछ भी जो उनके पास है बची कुची कुंजी है वहाँ रख रहे हैं। लेकिन अभी तक वहाँ पे कम से कम रेड क्रॉस की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कम उनको कुछ टेंट दिए जाते, उनको कुछ थोड़ा रिलीफ दिया जाता, लेकिन अभी तक नहीं है वहाँ पे। मुझे बड़ा अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। डीसी साहब को इस बारे में वहाँ पे देखना चाहिए कि क्या करना चाहिए इन लोगों के बसेरे के बारे में। दूसरा, इस वक्त जो रोड कट हो गया है और बिजली भी मैंने सुना कि वहाँ पे जो ग्रिड स्टेशन है वो भी तबाह हो गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेप लेना चाहिए और फौरी कोई स्टेप लेना चाहिए इस बारे में, ताकि लोगों को मुसीबत का सामना ना करना पड़े और लोग राहत की सांस लें। खास करके इस वक्त जिन लोगों के नुकसानात हुए हैं उनको कम से कम फौरी तौर पे उनको कंपनसेट किया जाना चाहिए और उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कोई इंतजाम करना चाहिए। पीडीपी स्टेट जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद शान साहब हमारे साथ बात करें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ परनोत के इलाके में क्या मामला है। एक तो बिजली का बड़ा जो डी शेप टावर है वो बिल्कुल पूरी तरह से जमीन पे आ चुका है। बिजली का निजाम जो वैली से टूवर्ड रेस्ट ऑफ द कंट्री जो सप्लाई जाती है और रामबन से लेकर गूल का जो हाईवे है वो कहीं न कहीं पे 500 मीटर जो है बिल्कुल खतरे की घंटी पे है, नॉन मोटरेबल है। एक 300 मीटर का स्ट्रेच लिंक रोड जो कि फीड करता है इस परनोत के इलाके को, और 250 से लेकर 300 कनाल तक जो एक बड़ा हिस्सा है वो कहीं न कहीं पे नीचे से फट गया है और कई मकान बिल्कुल जमीनबोस हो गए हैं। लोग जो है अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन लोगों का मानना है कि फरियाद वो कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन अभी भी जो है उस पैमाने पे वो जो है वो चीजें देखने को नहीं मिल रही है जिसकी कि वहां पर लोग भी जो है या जो लोग हमारे साथ बात भी कर रहे हैं उनका मानना है कि रिहेबिलिटेशन का काम जो है इमीडिएटली होना चाहिए। मतलब एक पॉइंट ये है कि 20 से ज्यादा मकान है, हालात इतनी बुरी है कि कल तो हमने चलाया कि क्रैक्स है, लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि बिल्कुल जमीन पे जो है वो घर पूरी तरह से वो ढह गए है। नीचे में बड़े बड़े जो मेजर जो लैंड जो है वो फट गई है। तो आखिर आप क्या इसमें कहना चाहेंगे? क्या ये ताखीर जो है ये क्यों हो रही है जब इस तरह का मामला आ जाता है? देखिए आरिफ साहब, अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरे हिसाब से 1 साल पहले डुक्सर में ऐसा ही हुआ था। वो लोग आज भी दरबदर हैं बेचारे, उनको आज तक कोई रिहेबिलिटेट नहीं किया गया। उनको कुछ टेंट दिए गए और 10-10 हज़ार रुपये उनको दिया गया। क्या बनेगा जिम्मेदार का 10 हज़ार रुपये से वो टेंट? और मुझे लगता है कि इनको उनके लिए कुछ देखना चाहिए, कोई ऐसी जगह देखना चाहिए जहाँ उनको दोबारा बसाया जाए, क्योंकि उनके पास बेचारों के पास वही जमीन, वही मकान, वही खत्म हो गया सब कुछ। उसके साथ साथ जो आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक नहीं लग रहा है कि उस हरकत में नहीं है, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद अभी तक वहाँ, मैंने सुबह अभी बात की, अभी 10 मिनट 15 मिनट पहले मेरी बात हुई, कहते हैं वहाँ तक अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी पहुंचा ही नहीं है। एसएसपी साहब नहीं पहुंचे हैं, डीसी साहब नहीं पहुंचे हैं। ये मुझे लगता है कि इलेक्शन में ही बिजी है, लेकिन इलेक्शन के साथ साथ लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसे हालात कभी भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा तैयार रहना चाहिए।
बिल्कुल मैं सर बताने की कोशिश करूंगा कि वहाँ पे चीखू पुकार का वो मंजर हमने देखा कि जनाब लोग अपने कंधे पे कुछ कीमती सामान, चूंकि एक घर बनाने के लिए चाहे अमीर का घर हो या गरीब का घर हो, पूरी उम्र लग जाती है अपना आशियाना जो है वो खड़ा करने में, और इस तरह का जो डिजास्टर है, तो आप सर इसको क्या मानते हैं? क्या ये जो लगातार बारिश पिछले 2 महीने से हो रही है, बर्फबारी का मंजर देखने को मिला, और जब गर्मी वाला जो एरिया होता है जहाँ पर गर्मी का असर रहता है, जब वहाँ पे बारिश होती है, तो उसमें आप थोड़ा सा बताइए कि ये डिजास्टर जो है आप क्या मानते हैं, किस तरह से हुआ है? ये तो अगर आप ये अल्लाह का कहर है, कहीं न कहीं हमारे भी क्या पता हम किन गुनाहों में मुब्तला हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीज़ों के लिए फौरी तौर पे तैयार रहना चाहिए। कभी भी किसी भी जगह कुछ हो सकता है, और ऐसे हालात बहुत सारी जगह, एक बार संगलदान में आपने देखा होगा पूरा बाजार चला गया था, ठीक है ना। दाड़म के एरिया में एक पूरी बस्ती चली गई थी, लेकिन उनको बेचारों को 10 साल लगे दोबारा बसाने में, 5-5 मरले जगह उनको दी। लेकिन जो डुक्सर में अभी रिसेंटली हुआ, 1 साल पहले हुआ, उनके साथ अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे भी ये लोग करेंगे, ठीक है ना। लोग तो हमारे लीडर तो इलेक्शन में बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आप अगर देखोगे वहाँ पे डुक्सर की हालात देखोगे, ठीक है ना। यहाँ परसों भी आप देखोगे कि सारे हमारे एमपीज जो है वो जगह जगह घूम रहे थे, लेकिन डुक्सर वालों की किसी ने खबर नहीं ली। ऐसा ही यहाँ भी मुझे अंदेशा जो है, मुझे शक जो है वो ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि इतना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के 5 किलोमीटर की दूरी पे अगर ऐसी हालात है, कल को अगर अल्लाह ना करे किसी और जगह पे ऐसे हालात हों तो उन लोगों का क्या हाल होगा? बिल्कुल इम्तियाज साहब, हम ये सब समझते हैं कि तारीफ है उस खुदा की जिसने जहां बनाया, लेकिन हम ये देखते हैं कि ग्राउंड पे जब कहीं पे ऐसे मामलात होते हैं तो इम्तियाज शान जो है बिल्कुल आगे फ्रंट पे रहते हैं। ये जो बड़ा डिजास्टर हो गया, एज एन पॉलिटिकल लीडर, एज एन सिटीजन ऑफ आवर रामपुर डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी अब क्या कोशिश रहेगी ताकि हम इस चीज को कभी मीडिया में नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। हमारी एक इंसानियत के नाते, क्योंकि मेरे पास तो अभी कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा फंड तो है नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते जितनी भी टीम हमारी है, हम उन लोगों के साथ हैं, हम उन लोगों की मदद करेंगे। अल्लाह के फजलो करम से हमारे जितने भी दोस्त हैं, साथी हैं, हम अपनी तरफ से एक डोनेशन करेंगे उनके लिए। लेकिन हमारे उस करने से कुछ नहीं होगा। जिस आदमी का 50 लाख का मकान गया, उसको अगर आज हम 20,000 या 50,000 मदद करेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऐसे इंतजाम हैं जिनसे उनको रिहेबिलिटेट हो सकते हैं, वो अपनी जिंदगी को दोबारा बसर कर सकते हैं। और फौरी तौर पे इस वक्त, क्योंकि जिस वक्त एक मुसीबत का वक्त होता है, उस वक्त कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। उनको बेचारों को इस वक्त जरूरत है कोई, अगर उनको टेंट होता वो कहीं सामान रखते। पड़ोसियों के घर में मैंने देखा, वीडियोज देखी, वो अपने वो सामान को डो के ले जा, पड़ोसी का भी पता नहीं कि वो मकान रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसे हालात पैदा हो गए। मेरी अपील है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जल्द अज जल्द इसके कदम उठाना चाहिए इस मामले के लिए, और उन लोगों को रिहेबिलिटेट करना चाहिए और उनको कंपनसेशन देना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी को दोबारा बसर कर सकें। हिल डेवलपमेंट काउंसिल को लेकर इसीलिए जो है कभी कभार बड़े इश्यूज उठते थे कि जनाब चिनाब वैली की बात करें या रामबन जिला है, पहाड़ी इलाका है, रोड बनने में जितना पैसा यूटिलाइज होता था तो शहर के मुकाबले में 4 गुना जो है पैसा जो है होना चाहिए इन पहाड़ी एरियाज में रोड कटिंग के। या जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल या पहाड़ी जिला होने के बावजूद भी है, इन इलाकों में लोगों को बड़े मुश्किलात होते हैं, जिस तरह लैंड एरोजन का मामला होता है, कहीं पे कनेक्टिविटी का मसला होता है। तो क्या कोशिश रहेगी आने वाले समय में, अगर मैं इसमें एक पॉलिटिकल सवाल भी पूछूं कि पीडीपी का क्या रोल रह सकता है हिल डेवलपमेंट काउंसिल लाने में जो है इन एरियाज में, ताकि वो सारी चीजें फैसिलिटी जो है लोगों को दरकार रहे? देखिए, अगर आप आज के वक्त को देखोगे, हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन जो है पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर देखोगे जो रिजर्वेशन अभी इन्होंने दी, राजौरी तक रिजर्वेशन दी, राजौरी से लेके बानिहाल तक पूरा वही सेम पहाड़ है। कहते नहीं जी ये पहाड़ी नहीं है। हमारे पहाड़ों को देख के भी, हमारे कल्चर को भी देख के तब भी वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो ये समझते हैं कि हम कब इनके साथ जाएं तो हमें भी बोलेंगे हाँ जी, क्योंकि उनका तरीकेकार ही यही है कि पहले आ जाओ हमारे साथ, चलो हम आपको ये फलानी चीज देंगे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आप पीडीपी की बात अगर करते हैं तो मुफ्ती साहब ने, आपको पता है कि जब उनकी सरकार आई थी तो उन्होंने जितनी स्कीमें निकाली थी उनमें स्पेशली एक रखा था उन्होंने कि भाई पहाड़ के लिए, उसी गाँव के लिए
उन्होंने रखा था कि भाई अगर वहाँ पे रहबर तालीम लगता है वो उसी गांव का होना चाहिए, अगर आंगनवाड़ी वर्कर लगता है वो उसी गांव का होना चाहिए, ताकि किसी तरीके से पहाड़ी आदमी को तक वो फैसिलिटीज पहुंच पाए, गवर्नमेंट की स्कीमें पहुंच पाए। अब रोडों की बात कर रहे हैं जी, लेकिन रोड इस वक्त जितने भी रोड बन रहे हैं, एक तो कंपनसेशन तो इस वक्त खत्म कर दिया, दूसरा अगर देखोगे आप प्रोटेक्शन जितनी भी जरूरत होती है वो कंप्लीटली दी नहीं जाती है। अभी 1 महीना पहले नील में एक रोड बन रहा है जराड़ी में, वहां पे एक लैंडस्लाइड हुई है, 20 घर नीचे से बहुत ज्यादा खतरे में है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। डिपार्टमेंट से जब हमने बात की उन्होंने कहा नहीं हमारे पास प्रोटेक्शन वर्क है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, इसमें काम खत्म हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट से सर जब हम बात करते हैं तो कई जगहों पे जब माइनर क्रैक्स आ जाते हैं तो उस एरिया को जो है या तो रेड जोन करार दिया जाता है या फिर इसके बाद ये कहा जाता है कि जनाब ये अनसेफ जोन डिक्लेयर किया गया है। तो अनसेफ जोन होने के बावजूद भी परनोत में जो है अब ये पूरी तरह से जो है ये एरिया बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इसमें जो सरकारी गाइडलाइन है, क्या आपको उम्मीद है या आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से? मेरी जिसे रिहेबिलिटेशन और पूरा कंपनसेशन गुजारिश है, उन लोगों को वहां से शिफ्ट करना चाहिए और उनके लिए कोई अच्छी जमीन, बहुत सारी जमीन हमारे पास पड़ी है, स्टेट लैंड है जो ये लोग छीन रहे हैं, फॉरेस्ट का एरिया है जहाँ पे लोग बस सकते हैं। ऐसे हालात में इन्हीं लोगों की, हमारे लोगों की जमीन है, हमारे लोगों का जायदाद है, जम्मू कश्मीर के जितने भी जो वसाइल हैं वो हमारे हैं, लेकिन ऐसे हालात में इनको वहाँ कुछ किसी जगह इनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए ताकि वो अपनी दोबारा से घर बना सकें, अपनी ज़मीन खेती रख सकें, अपनी गाय माल मवेशी को रख सकें। अगर ये किसी टेंट में किसी जगह उनको शिफ्ट करते हैं, कब तक रहेंगे वो? 10 दिन रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, 20 दिन रहेंगे, हम जमींदार लोग हैं, वो रह नहीं पाएंगे वहाँ पर। इसलिए गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए, जैसे दाड़म में इन्होंने चलो 5-5 मरले दिए, फिर भी चलो किसी आदमी का कोई घर बना, लेकिन अब तो इन्होंने टोटली टेंट शुरू कर दिए। हमारा आदमी टेंट में कितनी देर रहेगा? इसलिए मेरी ये गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि इन लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन का कोई अच्छा पैकेज देना चाहिए ताकि लोग अपनी जिंदगी को दोबारा बसर कर सकें। बिल्कुल नाज़रीन, गूल परनोत के इलाके में डिजास्टर लाइक सिचुएशन है जहां पर इस वक्त भी लोग कंधे पे जो है अपना सामान उठा के यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। कई रिलेटिव जो है इस वक्त दूसरे लोगों का सहारा बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें वो इनिशिएटिव लेगी, सिंसियर स्टेप्स जिसमें कि रिहेबिलिटेशन और कंपनसेशन की बात जो है यहाँ पर उन लोगों की बाजाबाद कार्य लिए वो जो है वो की जाएगी। कहीं न कहीं पे डुक्सन के इलाके में भी एक बड़ी तबाही आई थी, वहां पर जिस तरह से पीडीपी लीडर इम्तियाज अहमद शान का मानना है कि अभी भी जो है वो उस मयार का कंपनसेशन या वो रिहेबिलिटेशन जो है उसके लिए भी अभी भी वो इंतजार में है। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से 20 से ज्यादा घर और जहां पर बड़े बड़े डी टाइप टावर्स भी जो है गिरकर जो है जमीन पे देखने को मिल रहे हैं, रोड पूरी तरह से फट गई है, वहां पर इस डिजास्टर को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर वो संजीदा इकदाम करेगी रिहेबिलिटेशन और कंपनसेशन के हवाले से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं न कहीं पे इम्तियाज अहमद शान का मानना है कि वो सरकार से जो है पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इनकी रिहेबिलिटेशन और कंपनसेशन के लिए जो है खातिर खा इंतजाम किए जाने चाहिए। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़।